Hello students, again welcome all of you in this session. Let's crack NEET UG on crack NEET UG exam with us. आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ। मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर मीतू भावनानी, आपकी एमबी मैम। आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूं और पिछले 7 सालों से नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। बहुत टाइम से पढ़ा रही हूँ, इंटरेक्ट कर रही हूँ। तो बच्चे आप लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हो और मैं भी अपने सारे बच्चों को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। मैं आपका स्वागत करती हूँ अनअकैडमी, जो कि इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसके चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी पर। मैं आपको अनअकैडमी पर नीट यूजी की बायोलॉजी की क्लासेस लूंगी। वेरिड काइंड ऑफ कोर्सेज मेरे चल रहे हैं, आगे भी दूंगी। आपको इन कोर्सेज को लेने के लिए, अगर आपको मुझसे पढ़ना है, यू सीरियसली वांट टू कनेक्ट विथ मी, ठीक है, आपको मेरे कोर्सेज को देखना है, लेना है, तो आपको सबसे पहले अपने फोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। फोन में प्ले स्टोर में अनअकैडमी लर्निंग आप जैसे इंस्टॉल करेंगे, आप अनअकैडमी की हर चीज को एक्सेस कर सकते हैं। जो भी एजुकेटर आपको पसंद है, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, आप बड़ी इजीली वहां से ले सकते हैं। क्या क्या की पॉइंट्स है, प्लस पॉइंट्स है, मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जैसे ही आपने लर्निंग ऐप को इंस्टॉल किया, यू आर एबल टू गेट डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट, क्विजेज एंड अनलिमिटेड एसेस। एजुकेटर्स आपके साथ डेली प्रॉपर एक स्केड्यूल के साथ लाइव जुड़ेंगे। वो आपको प्रॉपर कोर्सेज देंगे। कोर्सेज मतलब फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, प्रॉपर चैप्टर्स होंगे, कौन से सब चैप्टर्स को डिस्कस करना है और किस तरीके से बायोलॉजी को पढ़ाना है। बायोलॉजी बहुत वास्ट होती है एंड ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड अंडर दिस। तो वो आपको बेस्ट दे रही है, अनअकैडमी आपको बेस्ट दे रहा है, उसके एजुकेटर्स आपको बेस्ट दे रहे हैं। आपको सिर्फ जुड़े रहना है। ये जो सेशन चल रहा है, इसमें अंत तक जुड़े रहेंगे आप लोग, कोई कहीं पर भी नहीं जाएगा। जब मैं आपको इतना टाइम दे रही हूं तो आप भी तो मेरे साथ जुड़ेंगे। इज इट क्लियर? एंड तक आप मेरे साथ जुड़ेंगे और इस वीडियो को अभी के अभी आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे स्टूडेंट्स, अभी के अभी करो। उसके बाद थ्योरी के बाद आपके टेस्ट लिए जाएंगे, वीकली टेस्ट होंगे, ठीक है, वेरियस मैराथन सेशंस होंगे। उसमें आपको अपने थ्योरी का एनालिसिस एमसीक्यूज के साथ करने को मिलेगा। अनलिमिटेड एसेस, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से, आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन का बटन करना है, एक सब्सक्राइब करना है। वीडियो को तो सब्सक्राइब करना है, लेकिन जब आप कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप एक सब्सक्रिप्शन से रिकॉर्डेड कोर्सेज को भी देख सकते हैं और लाइव कोर्सेज को भी। दीज आर द एजुकेटर्स। ओके ना, अब दूसरी बात यह है कि जैसे आपको किसी चीज का सब्सक्रिप्शन करना है, तो सबसे बेस्ट है 1 ईयर और उससे भी बेस्ट है 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, 1 ईयर कोर्स, 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, 2 ईयर कोर्स। सबसे बेस्ट है 1 साल का, उससे भी ज्यादा बेस्ट है 2 साल का। आपको मेरा कोड MB10, आपको मेरा रेफरल कोड MB10 यूज करना है। रेफरल कोड MB10 यूज करना है, याद कर लो। जैसे ही आप MB10 रेफरल कोड को यूज करोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अंत तक बने रहेंगे। सेशन स्टार्ट करती हूँ, चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, अंत तक बने रहेंगे, अभी के अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है बच्चों? तो एक स्माइल के साथ, एक अच्छी ग्रिन के साथ हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, कौन सा चैप्टर चल रहा था? क्लास 11th का चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लास 11th का चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा था। इसमें हम तीनों फाइलम्स को, मैंने क्या है, कोशिश करी है कि जैसे आप डर रहे थे ना कि किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है, अलग अलग पढ़ने में आपको थोड़ा बोर्डसम लगता है, तो इसको हम लोगों ने इंटरेस्टिंग बनाया है। तीनों किंगडम्स को मैंने एक ही जगह टैबुलर फॉर्म में लाके खड़ा कर दिया है। किंगडम मोनेरा भी, किंगडम प्रोटिस्टा भी एंड किंगडम फंजाई भी। देखो, टैबुलर फॉर्म में क्या है, हमें इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को देखने की जरूरत नहीं है। ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर किंगडम पर एप्लीकेबल होते हैं, वो फाइनली उनके ऑर्गेनिजम्स पर भी अप्लाई हो जाते हैं। अंत तक बने रहेगा स्टूडेंट्स, बीच में कोई कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, कोई भी कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। चलो, अब पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था। अब हम लोग जो कैरेक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन। मतलब एक तरीके से हम किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई की फिजियोलॉजी,
फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने इंट्रो देखा, हैबिटेट देखा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, साइज, शेप, स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल देखा, इंटरनल में ले देके आपको सेलुलर स्ट्रक्चर देखना है कि मोनेरा में स्ट्रक्चर कैसा है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, फंजाई में आपको यूनिसेलुलर भी मिलेगा, लोअर की बात करें, मल्टी सेलुलर भी मिलेगा, हायर की बात करें, पर ऑल आर यूकैरियोट्स। इज इट क्लियर? और प्रोटिस्टा एक तरीके से कनेक्टिंग लिंक बनाता है मोनेरा और फंजाई के साथ, क्योंकि प्रोटिस्टा को आपने डस्टबिन किंगडम बोल दिया है। कुछ जैसे प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स हैं, वो मोनेरा की तरह कैरेक्टर्स को शो करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स फंजाई को शो कर देते हैं, कुछ कैरेक्टर्स एनिमल्स को शो कर देते हैं, और कुछ कैरेक्टर्स प्लांट्स को शो कर देते हैं। तो प्रोटिस्टा में आपको बहुत ही मल्टीपल और वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन मतलब नरिश करना। न्यूट्रिशन मीन्स नरिशमेंट, खाना, एनर्जी को इनटेक करना। इट इज द फर्स्ट मोस्ट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। जैसे हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो वहां पर न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग किस चीज से अपने आप को नरिश करते हैं? क्या खाते हैं? फूड में ऐसा क्या होता है, मतलब मैं फूड को इनटेक कर रही हूं तो वो न्यूट्रिशन है। फूड में ऐसा क्या है? फूड में न्यूट्रिएंट्स हैं। फूड में क्या है स्टूडेंट्स? न्यूट्रिएंट्स हैं। फूड में न्यूट्रिएंट्स आपको एनर्जी देते हैं, आपको एक मेटाबॉलिज्म करने में मदद करते हैं। मतलब एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स आर नथिंग बट द बायोकेमिकल्स। कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, लिपिड्स भी हो सकते हैं, फैट्स भी, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, एवरीथिंग। मतलब जितना भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट है वो दोनों मिलाकर यहां पर होंगे। इज इट क्लियर? अब देखो, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, अगर तीनों के न्यूट्रिशन को एट अ ग्लांस कंसीडर करूं, ठीक है, तो क्या होगा? जस्ट अ मिनट, ओके। नाउ मोनेरा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक दोनों को शो करते हैं, और फंजाई सिर्फ हिट्रोट्रॉफिक को शो करते हैं। कहने का क्या मतलब है? आई एम अगेन टेलिंग यू। ओके, ऑटोट्रॉफिक मतलब ऑटो मतलब खुद से, ट्रॉफिक एक्चुअली इंडिकेटिंग द ट्रॉफिक लेवल ऑफ द फूड चेन। पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। इकोसिस्टम वाला जो टॉपिक चल रहा है उसमें हम लोग ट्रॉफिक लेवल्स पढ़ चुके हैं। इज इट क्लियर? और आगे आपको जब समझ में आएगा तो आप समझ पाओगे। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? ये खुद का खाना खुद बना लेते हैं। इनमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड करने की कैपेसिटी होती है। क्यों होती है स्टूडेंट्स? क्योंकि देखो, यहां पर हमने कहा है कि मोनेरा ऑटोट्रॉफिक भी है, हिट्रोट्रॉफिक भी है, प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक भी है, हिट्रो। तो सबसे पहले तो ऑटो हिट्रो को देख लो। ऑटोट्रॉफिक मतलब इनके पास खुद खाना बनाने की मशीनरी होती है। मतलब इनके सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। अगर इनके पास क्लोरोप्लास्ट है तो डेफिनेटली ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास ग्रीन कलर पिगमेंट होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? ग्रीन कलर पिगमेंट। वो सनलाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस करवाता है। इसलिए जो पिगमेंट सनलाइट को ट्रैप करेंगे और फोटोसिंथेसिस कराएंगे, क्या मैं उसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहूंगी? बिल्कुल। तो बैक्टीरिया अपना फूड अगेन आई एम रिपीटिंग, बैक्टीरिया अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं क्योंकि उनके पास प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट है और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का ये मतलब है कि वो फोटोसिंथेसिस करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स। अब अगर सपोज करो
सारे बैक्टीरिया के पास अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है और वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, वो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, तो वो डाई हो जाएंगे। तो उसके लिए नेचर ने उनको दूसरा ऑप्शन भी दिया है कि अगर आप खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते तो गो एंड डिपेंड ऑन अदर्स। अगर आप खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते तो गो एंड डिपेंड ऑन अदर्स। उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स भी कहलाते हैं। मतलब बैक्टीरिया अपने आप को प्रोड्यूसर ट्रॉफिक लेवल पर भी रख रहा है और कंज्यूमर ट्रॉफिक लेवल पर भी रख रहा है। अब देखो, बैक्टीरिया अगर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को डिग्रेड करता है, उसके कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में बदल देता है, तो वो सेप्रोफाइटिक है। अगर वो दूसरे की लिविंग बॉडी, जिसको हम होस्ट भी कहते हैं, उसमें जाके रहेगा और उससे नरिशमेंट ले लेगा और मतलब हम कह सकते हैं कि उसके बदले वो उसे कुछ भी नहीं देगा, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक कहेंगे। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक मतलब होस्ट के साथ रह रहा है और दोनों मिलजुल के रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कहीं से कहीं तक हार्म नहीं पहुंचा रहे। वी कैन से, अगर सिम्बायोटिक की बात करूं तो म्यूचुअल इंटरैक्शन। इज इट क्लियर? म्यूचुअल इंटरैक्शन। मैं अपनी फ्रेंड के साथ बढ़िया आराम से रहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरा थोड़ा काम कर देती है, मैं उसका काम कर देती हूँ, सिम्बायोटिक। अब मैं उसको परेशान कर रही हूँ, परेशान इतना कर दिया मैंने कि वो मेरे साथ रह ही नहीं सकती, मतलब मैं उसको हार्म कर रही हूँ, पैरासाइटिक। दोनों डिपेंड हैं, ठीक है, लेकिन एक अगर हार्म करेगा होस्ट को तो पैरासाइटिक। अगर होस्ट और आई मीन टू से होस्ट एंड बैक्टीरिया साथ में रह रहे हैं, होस्ट कोई भी लिविंग बॉडी हो सकती है, कोई भी लिविंग बॉडी हो सकती है, ठीक है। ये सेम चीज किस पे एप्लीकेबल होती है? प्रोटिस्टा पे भी एप्लीकेबल होती है। ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटेरोट्रॉफिक भी है। हेटेरो मतलब डिपेंड रहना, या तो डिग्रेड कर दो, या तो हार्म करके रह लो, या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रह लो, ठीक है। अब आता है फंजाई। फंजाई का हेटेरोट्रॉफिक है क्योंकि इनका जो मोड है वो एब्जॉर्प्टिव है। इनका जो मोड है वो एब्जॉर्प्टिव है, ये चीजों को एब्जॉर्ब करना पसंद करते हैं। ये बड़ी चीजों को तोड़कर अपने खुद के एंजाइम्स को अप्लाई करके उन्हें ब्रेक डाउन करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं और उनके अंदर से जितना भी न्यूट्रिएंट है वो ले लेते हैं। इसलिए फंजाई ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल चला सकते हैं, वो कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन करते हैं। स्टूडेंट्स, आई बात समझ में? चलो, ये हो गया टनाटन न्यूट्रिशन। खुद खाना बना सकते हो, नहीं खाना बना सकते हो। अगर नहीं बना सकते तो किस तरीके से ऑब्टेन करोगे, क्योंकि सर्वाइवल तो चाहिए ना, मरना थोड़ी है। सो हैव टू डू न्यूट्रिशन, हैव टू इनटेक द न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। इज इट क्लियर? अब रेस्पिरेशन, जो भी फूड इनटेक किया है उसको ऑक्सीडाइज करवाना पड़ेगा टू फैच द एनर्जी। भाई प्लांट के अंदर बायोमास बन रहा है, एनर्जी है। मैंने प्लांट का कोई प्रोडक्ट खाया, सपोज करो मैंने चपाती खाई, तो अगर मैं चपाती को इनटेक कर रही हूं तो उसके अंदर बायोमास भी है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, उसके अंदर मुझे एनर्जी को भी फेच आउट करना है। तो सेल को अगर एनर्जी को फेच आउट करना पड़ेगा तो उसको, भाई फूड सेल के अंदर चला गया, सेल चाहता है कि मैं एनर्जी को फेच आउट करूं, मैं एक एक ऑर्गेनिज्म को दूं, तो ऑक्सीजन की जरूरत है। इज इट क्लियर? ब्रीदिंग में डायरेक्ट ऑक्सीजन को अंदर लोगे, CO2 को बाहर निकाल दोगे। सेल्यूलर कनेक्शन नहीं समझाते हैं, लेकिन जब हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं तो हम प्रॉपरली कहते हैं कि सेल ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है और उसके बदले CO2 को निकाल देता है। इज इट क्लियर? तो अगर ब्रेकडाउन ऑफ फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, प्रोडक्ट्स अलग बनेंगे, अच्छी खासी एनर्जी बनेगी। एनारोबिक, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, या मान लो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो नील बटा सन्नाटा टाइप में है, बोलते ना कि हो पर ना के बराबर। इज इट क्लियर? यहां पर भी फूड का ऑक्सीडेशन होगा पर इनकम्प्लीट होगा, प्रोडक्ट्स कुछ अलग बनेंगे और उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी जितना पूरा खाना ऑक्सीडेशन के टाइम पर मिलती है। उसके बाद आता है प्रोटिस्टा, अगेन सेम एप्लीकेबल, ये तीनों एप्लीकेबल है। एक आप मोनेरा का याद कर लो, बैक्टीरिया का याद कर लो, सारी चीजें एप्लीकेबल है। अब बात आती है लोकोमोशन की। लोकोमोशन मतलब चलना, ठीक है। यहां पर खड़े हैं अपनी, जैसे ये कोई एक पॉइंट है, ये पोजीशन नंबर 1 है,
लोकोमोशन क्या, पोजीशन चेंज हो गई, पोजीशन नंबर 2 पर आ गए। मैं अगर चल रही हूं तो मैं अपने पैरों का इस्तेमाल कर रही हूं, एक तरीके से चलने के लिए मैं अपने पैरों का इस्तेमाल करूंगी, तो जो मेरे हाइंड लिम्स हैं दे आर एक्टिंग एज लोकोमोटरी ऑर्गन्स, दे आर एक्टिंग एज लोकोमोटरी ऑर्गन। कहीं नहीं जाना स्टूडेंट्स, कहां जा रहे हो, यहीं रहना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, कहीं नहीं जाना, सेक्शन छोड़ के नहीं जाना है। जब मैं जुड़ी हुई हूं, मैं कंटिन्यू चल रही हूं, तो क्या प्रॉब्लम है, नहीं छोड़ना है, मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। अब अगर पोजीशन को चेंज करना है, लोकोमोशन को करना है, तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स की जरूरत है। आपके हिसाब से अगर देखो, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई स्टिल प्लांट्स और एनिमल्स के केस में काफी लोअर ऑर्गेनिजम्स कंसीडर किए जाते हैं, ये इतने इवोल्यूटेड नहीं है, इतने डेवलप नहीं है। किस टाइप के लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स को आप कंसीडर करते हो? देखो, इसमें जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है वो मेनली ऐसे लॉन्ग इलोंगेटेड थ्रेड लाइक, लंबा धागानुमा स्ट्रक्चर होगा, कुछ इस तरीके से कह सकते हैं। अब कोई भी, जैसे आप एक कंसीडर करो, कार का वाइपर लेते हैं, वाइपर ऐसे घूमता है, जिग जैक, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, ठीक है। ऐसे कोई भी डायरेक्शन आप बोल सकते हो, अप एंड डाउन तो फिर ऐसे हो गई, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। कभी भी पानी गिरता है कांच पे, वाइपर चला देते हैं, पानी को काटता है। तो चाहे बैक्टीरिया को मूव करना है, फंजाई को मूव, आई मीन टू से मोनेरा, प्रोटिस्टा को मूव करना है, तो उनको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो आगे वाटर करंट को, एयर करंट को काट दे, क्योंकि मोनेरा तो हर जगह है, प्रोटिस्टा मेनली एक्वेटिक है, तो अगर पानी में चलना है, पानी में स्विम करना है, तो वाटर को क्या करना पड़ेगा, रेजिस्ट करना पड़ेगा, वाटर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बैक्टीरिया में तो क्या है, लंबा लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फ्लैजिला, उस फ्लैजिला को मूव करके बैक्टीरिया क्या करते हैं, आगे प्रपल करते हैं। उसके बाद आता है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रोटिस्टा में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा है, तो नंबर ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी वेरीड काइंड के हैं। अगर फ्लैजिला से मूव करेंगे तो फ्लैजिलरी मूवमेंट कहलाएंगे। अकॉर्डिंग टू लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हम लोगों ने जो लोकोमोशन का नाम है, नेम ऑफ वी कैन से मूवमेंट और लोकोमोशन को डिसाइड किया है। अगर सीलिया है, देखो सीलिया भी फ्लैजिला की तरह ही होता है, धागानुमा होता है, लेकिन फ्लैजिला काफी हद तक लॉन्ग होता है, और जो सीलिया होता है वो स्मॉल होता है। मतलब अगर साइज को कंसीडर करें तो फ्लैजिला लंबा होगा, सीलिया थोड़ा सा छोटा होगा। सुडोपोडिया, अमीबा की तरह, कुछ ऐसे कह सकते हैं हम लोग। क्या ये मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्टर होंगे? नहीं, आप इन मूवमेंट्स को बहुत ज्यादा फास्टर नहीं कंसीडर कर सकते, धीरे 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 मूव करते हैं। सबसे स्लोअर मोशन होगा वर्म लाइक, रिगलिंग, W से वर्म और W से रिगलिंग, रिगलिंग मतलब ऐसे धीरे धीरे, जैसे आपने वर्म देखा है, अर्थवर्म वो कैसे मूव करता है, कैसे मूव करता है, वो अपनी बॉडी को क्या करता है, आगे पीछे, आगे पीछे। भाई अर्थवर्म तो ठीक है, हाईली डेवलप है, अर्थवर्म के पास हम लोग कह सकते हैं कि मसल्स हैं, तो वो एक बार तो ना रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, यहां पर एज सच कोई मस्कुलेचर नहीं है। तो बैक्टीरिया के धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे आगे पीछे कुछ एक वेव ऑफ एक्सपेंशन से मूव कर रहा है, जिसको बोलते हैं रिगलिंग मूवमेंट, वर्म लाइक। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में काफी बार क्वेश्चन आया है। फंजाई, देखो फंजाई के पास एज सच नो मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन है। फंजाई जैसे एक पर्टिकुलर एरिया पे लगे, फंजाई को अगर बहुत ही सिंपल भाषा में कहूं तो दीमक होती है, आपके वुड पर दीमक होती है, सफेद सफेद पाउडरी टाइप, अब जो दीमक लगी, अरे कपड़ों में फंगस लगी, किताबों को बहुत सालों तक आप छोड़ दो, उनको एयर मत पैसेज करो, उनको मॉइस्चर दे दो। फंजाई का सबसे बड़ा वही होता है, जैसे हम बरसातों में बोलते हैं कि टॉल को आप लोग बार बार धोइए, क्योंकि टॉल में क्या है, मॉइस्चर की वजह से फंगस ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। इज इट क्लियर? एंड फंगस इज डेंजरस। तो फंजाई के पास है, जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया पे लग गई तो वो स्टेशनरी ही रहेंगी, ठीक है।
क्या रहेंगे स्टूडेंट्स? स्टेशनरी, फिक्स्ड। तो एज सच कोई भी इनके पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है, तो कोई बहुत गजब का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है, इसलिए एज सच कोई लोकोमोशन नहीं होगा। ये कहीं पर लग गई, ये स्टेशनरी रहेंगी, स्टेटिक रहेंगी, एंड देयर इज नो एज सच मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन। आया बच्चों समझ में? लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और जुड़े रहना, जाना नहीं है कहीं। यार क्यों जाओगे? मुझे एक बात बताओ, क्या करोगे जाकर? इतना बढ़िया टाइम चल रहा है, इतना बढ़िया चैप्टर चल रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का गजब का वेटेज है, मैंने बता रखा है। और अगर डिफिकल्ट लगता है तो स्टे विथ मी, देखो कितना आसान बना है। तो मैंने भी तो कितनी मेहनत करी है इन चीजों को फैच आउट करने के लिए, तो आप लोगों को कहीं नहीं जाना है। चलो अब आगे चलते हैं। अब आता है फिजियोलॉजी में रिप्रोडक्शन, क्योंकि इनको अपनी कॉलोनीज का नंबर इंक्रीज करना है, इनको अपनी प्रोजेनी बढ़ानी है, क्योंकि कोई भी इमॉर्टल नहीं है, कोई भी अमर फल खा के नहीं आना है, सबको एक दिन आना है तो जाना भी है। इज इट क्लियर? अब देखो, मोनेरा ले लो, प्रोटिस्टा ले लो, या फिर फंजाई ले लो, किस तरीके का रिप्रोडक्शन यार आप लोग कंसीडर करते हो? मैंने 12th में रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर करवा दिया है। लोअर ऑर्गेनिज्म है, प्रिमिटिव है, इतनी कोई सेल्यूलर मशीनरी नहीं है, तो एक चीज तो बाई हार्ट पक्की कर लो, ट्रिक हो गई कि इन तीनों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा ही। भाई चलो ठीक है, अगर सेक्सुअल है तो ओके, लेकिन अगर सेक्सुअल नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है कि मैं कोई गैमीट को बना सकूं, मैं कोई गैमीट को फ्यूज कर सकूं, तो मैं एसेक्सुअल तो कर सकती हूँ। मैं खुद एक पेरेंट बनकर न्यू कॉलोनीज बना सकती हूँ। यूनिसेल्यूलर में उनको रिप्रोडक्शन के साथ साथ सेल ग्रोथ भी कहा जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिनोनिम्स होते, लिविंग वर्ल्ड में देखा था, चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अगर आप लोग पूरे टाइम जुड़े हुए होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, इसलिए कहती हूँ चैप्टर इंटर रिलेटेड है। जो सेशन है उसको पूरा एंड तक देखिए, ओके, और जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। इज इट क्लियर? नाउ अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। बाइनरी फिजन मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके पास न्यूक्लियस है। इज इट क्लियर? अब वो न्यूक्लियस को क्या कर रहा है? डिवाइड करेगा। भाई सेल को अगर डिवाइड करना है, बाइनरी फिजन करना है, वो एक खुद का, देखो ये एक सिंगल पेरेंट है, ये क्या है? एक सिंगल पेरेंट है, ये खुद ही फिजन कर रहा है, खुद ही क्लीवेज कर रहा है, खुद ही टूट जा रहा है, तो न्यूक्लियस भी टूट गया, देन साइटोप्लाज्म भी टूट गया। इज इट क्लियर? तो ऑर्गेनिजम्स बन गया ऐसा। इज इट क्लियर? इस ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियस है वो इसमें भी चला गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिविजन एंड साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिविजन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत ही सिंपल यार, एसेक्सुअल में बहुत ही सिंपल तरीके का। एसेक्सुअल मतलब एसेक्स, सेक्स सेल्स नहीं है, गैमीट्स नहीं है, बाइनरी फिजन। अब देखो स्पोर्युलेशन से भी हो सकता है, मतलब स्पोर प्रोडक्शन, बिल्कुल ऐसे छोटा दानानुमा स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और हर एक स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनिज्म को बना सकता है। इज इट क्लियर? हर एक स्ट्रक्चर, हर एक स्पोर में काबिलियत है कि वो जर्मिनेट कर वो ग्रो करके, डेवलप करके दोबारा एक और बैक्टीरिया क्या कर सकता है? क्रिएट कर सकता है। इज इट क्लियर? अब देखो, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्ड हमने डाला है, लेकिन पहली लाइन लिखी है नो गैमीट फॉर्मेशन। क्यों नहीं डाल रही हूं मैं गैमीट? क्योंकि यार बैक्टीरिया के अंदर इतनी कोई गजब की मशीनरी नहीं है कि आप गैमीट भी डाल दोगे, आप सेक्स ऑर्गन्स भी डाल दोगे। देखो गैमीट तो बाद में बनेगा, पहले क्या बनेगा? सेक्स ऑर्गन्स बनेगा। तो अगर कोई सेक्स ऑर्गन है, तो उसमें सेल डिवीजन करके, ठीक है, जैसे कोई ये सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, इसमें डिवीजन करके गैमीट्स बनते हैं, ठीक है।
गैमीट्स फ्यूज होते हैं और दोबारा से एक और ऑर्गेनिज्म बन जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन फिर आप सोचोगे कि मैम बैक्टीरिया की जब सेल्यूलर मशीनरी इतनी डल है तो कहां से सेक्स ऑर्गन्स एकोमोडेट करेगा, कहां से सेक्स सेल्स बनाएगा? यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिलेशन गैमीट बनने से भी नहीं है और ना ही गैमीट फॉर्मेशन से है। यहां पर सिर्फ एक बैक्टीरिया है, ठीक है, आप उसको मेल बैक्टीरिया कह सकते हो। दूसरा बैक्टीरिया है, इज इट क्लियर? जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। दूसरा बैक्टीरिया है, आप उसको फीमेल बैक्टीरिया कह रहे हो। यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लॉजिक ये है कि इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसमें चला जाए, ये भी ठीक है। मेल, देखो यहां पर लिखा है नो गैमीट फॉर्मेशन, इज इट क्लियर? ओनली शेयरिंग एंड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय पाइलस। पाइलस कहीं ना कहीं एक सेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है, पाइलस कहीं ना कहीं एक सेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है। अब सपोज करो ये बैक्टीरिया है, ये मेल बैक्टीरिया है, यहां से एक कोई ऐसा स्ट्रक्चर निकल रही है, यू मान लो, ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको आपने पाइलस कहा, जिसको आपने पाइलस कहा। पाइलस एक सेक्सुअल स्ट्रक्चर है जो कि कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि टाइप ऑफ सेक्सुअल कांटेक्ट करा रहा है, ठीक है। तो ये मेल बैक्टीरिया है, इसका मेल जेनेटिक मटेरियल है, यहां पर एक पाइलस है। पाइलस आप कह सकते हो एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक पतली सी नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एक बैक्टीरिया का कांटेक्ट दूसरे से कराएगी और बोलेगी कि अच्छा ठीक है, मेरा जेनेटिक मटेरियल है, तुम अपने में ले लो। तो अगर मैं अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को तुम्हें दे दूंगा तो एक तरीके से मैंने एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कराया, बस मैं गैमीट फॉर्मेशन नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? अब देखो, पाइलस कांटेक्ट करेगा, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, तो दिस ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय पाइलस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। एक तरीके से कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कांटेक्ट कराना, पाइलस के थ्रू कांटेक्ट होगा और जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब प्रोटिस्टा में आ जाओ, देखो प्रोटिस्टा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वो भी बाइनरी फिजन से होगा। सिनगेमी क्यों बोला है मैंने? देखो यहां पर कहीं ना कहीं आपको सेक्स ऑर्गन्स काफी हद तक नजर आएंगे, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि सेक्स ऑर्गन बन गए तो आप मेल और फीमेल को फर्क कर सकते हो। यू कैन नॉट टेक सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो जैसे ये एक प्रोटिस्ट की बॉडी है, इसके बाद मेल गैमीट है, इसके बाद फीमेल गैमीट है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? फ्यूजन हो जाएगा। तो एक तरीके से सिनगेमी क्या होती है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। सिनगेमी क्या होती है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अब फंजाई, देखो फंजाई में क्या है? बड से हो सकता है, जैसे ईस्ट हो गई, इसमें क्या होता है, जैसे ये ईस्ट की बॉडी है, इसने बड निकाल दी। इज इट क्लियर? स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन में क्या है? ये हाइफे हैं, इन्होंने कोनिडियोफोर्स बना लिए। इज इट क्लियर? कि आप स्पोर बनाओ और डिस्पर्स करके न्यू फंजाई बना लो। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां पर थोड़ा सा उल्टा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप दो प्रोसीजर कराते हो, प्लाज्मोगेमी मतलब साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन, और कैरियोगेमी दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे ये दो फंगस हैं, इनका साइटोप्लाज्म भी जुड़ गया और न्यूक्लियस भी जुड़ गया, तो दोनों बन गए। और जब भी देखो स्टूडेंट्स, एक फंडा तो क्लियर कर लो, जहां पर भी फ्यूजन होगा, जहां पर भी फ्यूजन होगा वहां पर गैमीट, आई मीन टू से जाइगोट जरूर बनेगा। जहां पर भी फ्यूजन होगा वहां पर जाइगोट हमेशा बनेगा स्टूडेंट।
देखो जब भी कोई चीज मिलती है, जब भी दो चीजें मिलती हैं तो कहीं ना कहीं यहां से दूसरे के पास जेनेटिक मटेरियल जरूर ट्रांसफर होता है स्टूडेंट्स। जेनेटिक मटेरियल एवरी टाइम ट्रांसफर होगा। इज इट क्लियर? तो ये क्या है, ये आपका रिप्रोडक्शन का मेथड है। अगेन हम रिवाइज कर लें, तीनों में एसेक्सुअली भी होगा, सेक्सुअली भी होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी इतना डेवलप नहीं है, क्वेश्चन मेनली एसेक्सुअल से ही आता है। इज इट क्लियर? मोनेरा प्रोटिस्टा बाइनरी फिजन, फंजाई में बडिंग या फिर स्पोर फॉर्मेशन। और आप बहुत तरीके के स्पोर देखोगे, जैसे आप जू स्पोर देखोगे, कोनिडियोफोर देखोगे, ओइडिया देखोगे। आई बात समझ में? चलो अब आगे चलते हैं। अब ये रहे इनके एग्जाम्पल्स विथ क्लासिफिकेशन। देखो अगर बैक्टीरिया को हम लोग क्लासिफाई करें, देखो हमने जब किंगडम मोनेरा को क्लासिफाई किया था तो कहीं ना कहीं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन डाला था कार्ल वूज ने, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, कि भाई जो किंगडम मोनेरा है आप उनको थोड़ा और डिवाइड कर लो, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और उसके बाद वही प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। तो नीचे के चरण ऊपर के 2 कितने हुए? 6 हो गए। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारे पास जो आर्ची बैक्टीरिया है वो एक ओल्ड बैक्टीरिया है। अब आप क्या करो, जैसे आपको अगर आर्ची बैक्टीरिया पढ़ना है तो सारे पॉइंट्स मोनेरा के अप्लाई कर दो, चाहे वो हैबिटेट हो, साइज, शेप, स्ट्रक्चर हो, न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन हो, रिप्रोडक्शन हो। इज इट क्लियर? तो मोनेरा में यू हैव ओल्ड बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, दिस इज न्यू बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया बहुत ही प्रिमिटिव है स्टूडेंट्स, बहुत ही ओल्ड है। उनकी सेल्यूलर मशीनरी, मतलब जैसे मैं कहूं ना कि जैसे अगर किंगडम मोनेरा आया था, मैंने कहा किंगडम मोनेरा आ गया, अगर किंगडम मोनेरा आ गया तो पहला बैक्टीरिया कौन बना जो दुनिया की सबसे बेकार कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है? वो है आर्ची बैक्टीरिया। फिर थोड़ा सा और डेवलप हुआ, क्या आया? यू बैक्टीरिया, जिसको आपने न्यू या फिर मॉडर्न बैक्टीरिया कहा। दिस इज पीपीएलओ, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। Is it clear? PPLO, smallest bacteria, smallest bacteria. Is it clear? Are you getting my point? Smallest bacteria, pleuropneumonia-like organism. Is it clear? अब देखो, ये 3 ऑर्गेनिजम्स हो गए। अब आप बोलोगे मैम इसकी ट्रिक बताओ। मैं ट्रिक्स भी बताऊंगी आज बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाली हूं मैं। देखो आप इसको सिंपल याद कर सकते हो, जैसे मैं यहां पर ट्रिक बताऊं, इसकी ट्रिक है AEM, A फॉर आर्ची बैक्टीरिया, E फॉर यू बैक्टीरिया एंड M फॉर माइकोप्लाज्मा। हम बोलते हैं ना AM हो रहा है, 5 AM हो गए, 6 AM हो गए, तो आपको सिंपल ये बोलना है कि 5 AEM हो गए। क्या बोलना है? 5 AEM हो गए। इज इट क्लियर? इजी सी ट्रिक है। अब देखो प्रोटिस्टा में हम लोग क्या कह रहे हैं? प्रोटिस्टा में हम लोग कह रहे हैं कि देखो प्रोटिस्टा एक कनेक्टेड लिंक है, प्लांट के लिए भी, एनिमल के लिए भी और फंजाई के लिए भी। तो अगर प्लांटे की तरह बिहेव करे तो फोटोसिंथेसिस करेगी, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। इज इट क्लियर? अगर एनिमल की तरह है, प्रोटोजोअन्स, जहां पर भी मैं जू वर्ड लगा देती हूं ना, जू का मतलब होता है एनिमल्स देखने को मिलेंगे, उनमें एनिमल जैसी प्रॉपर्टी होगी, उनके पास लोकोमोशन होगा सबसे बड़ी बात, और कहीं ना कहीं वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखेंगे। ठीक है? उसके बाद कंज्यूमर डीकंपोजर प्रोटिस्ट, मतलब फंजाई। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो मैंने ट्रिक को फॉर्म किया है, आप इस ट्रिक को ऐसे देख सकते हो, जैसे मैं यहां पर बता देती हूं GGG एंड PC। इसको कैसे लर्न करोगे ट्रिक को? ग्लियोडीनियम, जिम्नोडीनियम, गोनियोलेक्स एंड पेरिडीनियम सिरेटम। इसमें सिंपल ट्रिक है,
गौरव गुरुग्राम गया पर्सनल कंप्यूटर लेकर। इज इट क्लियर? सिंपल। कोई दिक्कत आई इसमें बताओ मुझे, कोई भी कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है? चलो अब देखो, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में आप लोग क्या करना, आप देखो इस सेशन में मैंने क्या किया है, मैंने कोई भी सेशन हो, जुड़े रहना स्टूडेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कोई भी सेशन है, चाहे वो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का हो या फिर वो अपना कोई भी चैप्टर का हो, ये सेशन सबके लिए एप्लीकेबल है। कोई 2021 के लिए हम लोग पार्शियलिटी नहीं करें। ये जो सेशन है ये सबके लिए है। जो भी बच्चा 2020 देना चाहता है उसके लिए भी है, 2021 के लिए भी, सबके लिए। इज इट क्लियर? अब देखो यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता, एनसीईआरटी में क्या है, डायरेक्ट डायग्राम दे रखा है, डायरेक्ट चीजें दे रखी हैं। इज इट क्लियर? यहां पर इनको पार्ट्स में बांटा गया है कि प्रोटिस्ट सबसे पहले एक ग्रुप में आएगा डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट का मतलब होता है दो फ्लैजिला है। तो चाहे ग्रीनोडीनियम हो, चाहे जिम्नोडीनियम हो, चाहे गोनियोलेक्स हो, चाहे वो पेरिडीनियम हो या वो सिरेशियम हो, सब में दो फ्लैजिला होंगे। यहां पर अगर सेकेंड ग्रुप की बात करें, क्राइसोफाइट, डाई एटम्स, एक तरीके से जो हम लोग इनको इंडिकेट कर रहे हैं वो रेड एलगी को इंडिकेट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? डाई एटम्स और डेस्मिड्स, डीडी, डाई एटम्स और डेस्मिड्स, डाई एटम और डेस्मिड्स। अब इसकी ट्रिक क्या होगी, मैट का एग्जाम होता है उसी तरीके से स्टैट का भी होता है। स्पाइरोगायरा, ठीक है, एम्फीप्लूरा एंड ट्राइसिरेशियम। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई मेरी बात समझ में? अब देखो, अब कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट का मतलब क्या होता है, फंजाई फंजाई फंजाई। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? अब हम लोग ये पीएफ को याद रखना है, पीएफ को याद रखना है। क्या लिखोगे आप लोग? पीडीएफ याद करते हो, मैडम पीडीएफ अपलोड कर देना, तो पीएफ। इसकी ट्रिक बहुत इजी है, प्रोटोजोअन्स मतलब एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट। यहां पर आप लिख सकते हो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जिनके कैरेक्टर्स एनिमल से मैच खाते हैं, जिनके कैरेक्टर्स एनिमल्स को रिलेट करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इसकी ट्रिक क्या बनेगी, एलजी की वॉशिंग मशीन आई है भाई, एलजी, लिश्मानिया गियार्डिया। अच्छा, आपने डिजीजेस का नाम सुना होगा, गियार्डियासिस, लिश्मानियासिस, तो आपको इंडिकेशन मिल गया कि प्रोटिस्टा का जो न्यूट्रिशन है वो पैरासाइटिक है, डिजीज कॉजिंग है, पैथोजन से रिलेटेड है। तो लिश्मानिया अगर बॉडी में घुस गया तो लिश्मानियासिस कर सकता है, गियार्डिया घुस गया तो गियार्डियासिस कर सकता है। इज इट क्लियर? अब अगर हम लोग इसकी ट्रिक याद करें, अब फंजाई आ गया। देखो मैंने क्या कहा कि किंगडम फंजाई है, किंगडम फंजाई है, तो किंगडम के अंदर क्या आते हैं, किंगडम के अंदर तो फाइलम आते हैं ना, किंगडम के अंदर तो फाइलम आते हैं। तो फंजाई के अंदर जो डिविजन्स हैं वो हमने लिया। देखो फंजाई का जो मतलब है वो माइको से रिलेटेड है, तो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसको याद करने का क्या है, पाबंद। बोलते ना मैंने पाबंदी लगा रखी है, अभी गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा रखी कि घर पे बैठो, क्वारंटीन हो, कोरोना है, इंफेक्शियस है, सोशल डिस्टेंसिंग नेसेसरी है। तो पाबंद, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो ये हो जाएगा पाबंद। इज इट क्लियर? P for phycomycetes, A for ascomycetes, B for basidiomycetes and D for deuteromycetes. Is it clear? अब इसकी ट्रिक याद करें। देखो फाइकोमाइसिटीज के अंदर जो फंजाई मेंबर्स आते हैं वो है म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूको। क्या आएंगे? म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूको। तो इसकी जो ट्रिक बनेगी वो बनेगी राम, रैम बोल सकते हो, राम बोल सकते हो, सिंपल ट्रिक है।
इज इट क्लियर? अब हम लोगों को एस्कोमाइसिटीज की ट्रिक बनानी है। एस्कोमाइसिटीज की क्या बनानी है? ट्रिक बनानी है। कैसे बनाऊंगी? पैराग्लाइडिंग करी है? बहुत मजा आता है। यंग पैरा gliders, young paragliders, Y for east, P for penicillium. Is it clear? अब आता है बेसिडियोमाइसिटीज। मुझे बहुत भूख लग रही है स्टूडेंट्स, उपमा खाना है। उपमा वेरी न्यूट्रिशियस, वेरी प्रोटीनिशियस। अरे खाना नहीं है, मैं ट्रिक बता रही हूं, इधर उधर मत जाओ, जुड़े रहो। उपमा, U for Ustilago, P for Pashinia, M for mushrooms, A for agaricus. राम, यंग पैराग्लाइडर्स, उपमा। ठीक है, और हम लोग टीसी के पास जाएंगे और हमें टिकट नहीं मिलेगी, वो मिल जाएगी। ट्राइकोडर्मा कॉलीट्राइटियम। आया मजा? मेरे को तो बहुत मजा आया था जब मैंने ट्रिक बनाई थी ना, तो मुझे बहुत मजा आ रहा था। तो ट्रिक से अब आपको थोड़ा तसल्ली मिली होगी कि मैम फाइनली आपने ट्रिक दे दी, वरना बहुत परेशान हो रहे थे ट्रिक दो ट्रिक दो। देखो ये एट अ ग्लांस आपको पूरी एक ट्रिक भी मिल गई है, एग्जाम्पल्स भी लर्न हो गए हैं और क्लासिफिकेशन भी हो गया है। मोनेरा का क्लासिफिकेशन एज सच कुछ नहीं है, ओल्ड बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। अदर में आप माइकोप्लाज्मा देख सकते हो, या फिर कहीं कहीं आपके एग्जाम्पल स्पाइरोचेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, या फिर एक्टिनोमाइसिटीज, पर फॉर एनसीईआरटी बेसिस इट इज सफिशिएंट। प्रोटिस्टा में प्लांट की तरह दिखेगा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, एनिमल की तरह दिखेगा प्रोटोजोन्स, फंगस की तरह दिखेगा तो कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, जिन्हें ओवरऑल स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं। कहीं पर भी रख सकते हैं, ये रोटी में लग गए, आटे में लग गए, दाल में लग गए, पूरे डोमेस्टिक आर्टिकल्स को फंजाई खराब कर सकता है। और फंजाई में फाइकोमाइसिटीज, माइको वर्ड जहां पर भी आ जाता है ना, वहां पर फंगस को कहते हैं। स्टडी ऑफ फंजाई, माइकोलॉजी। आ रही है बच्चों बात समझ में? इज इट क्लियर? राम, यंग पैराग्लाइडर्स, उपमा, टीसी। चलो अब ये क्या है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक कंपैरेटिव फैशन का कहें तो किंगडम मोनेरा हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा फंजाई, पूरी एनसीईआरटी कवर हो गई है, ठीक है, एक्स्ट्रा भी कवर हो गया है। इस सेशन को देख लेना, मुझे नहीं लगता है कि आपको बुक खोलने की भी जरूरत पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो हम लोग अगर लाइकन्स की बात, देखो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर हम लोग लाइकन को लेके चलते हैं, लाइकन 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 एक तरीके से एक ड्यूअल ऑर्गेनिज्म है। ड्यूअल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? देखो इसको अदर देन कह रहे हैं माइकोफाइकोमाइसिटीज। माइकोफाइकोमाइसिटीज का मतलब क्या है? माइकोफाइकोमाइसिटीज, माइको मतलब माइकोलॉजी, फंजाई, ठीक है, फाइको मतलब कहीं ना कहीं एल्गी एसोसिएटेड है। आई मेरी बात समझ में? तो लाइकन एक तरीके से एक ऐसा, और देखो लाइकन क्या है? एल्गी फंजाई के साथ बैठा हुआ है, बिल्कुल की पॉइंट समझ लो, बाकी सब कुछ लिखा हुआ है। फंजाई लाइकन के साथ ग्रो कर रहा है, सॉरी अगेन आई एम रिपीटिंग, लाइकन में फंजाई एल्गी के साथ ग्रो कर रहा है, एल्गी फंजाई के साथ ग्रो कर रहा है। एल्गी फंजाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, फंजाई एल्गी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सिम्बायोसिस कर रहे हैं, ठीक है, म्यूचुअल इंटरैक्शन, म्यूचुअल इंटर रिलेशनशिप। गेटिंग माय पॉइंट? सिम्बायोसिस, म्यूचुअल इंटरैक्शन। फंगस, अगर लाइकन में फंगल कंपोनेंट है, फंगल पार्टनर है, तो आप उसे कहोगे माइकोबायोन्ट। देखो बायो वर्ड जहां पर भी आ जाता है ना, वहां पर मैं लिविंग बोल देती हूँ, वहां पर मैं क्या बोलती हूँ? लिविंग बोल देती हूँ। माइकोबायोन्ट लिविंग, माइकोबायोन्ट फंगल लिविंग कंपोनेंट, और फाइकोबायोन्ट मतलब
एल्गल लिविंग कंपोनेंट। इज इट क्लियर? एक ही जगह पर एल्गी भी रह रहा है, फंगस भी रह रहा है, और दोनों आपस में रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे को हार्म भी नहीं पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अब फंगस तो बोल दिया, अभी थोड़ी देर पहले ही तो फंगस के बारे में पढ़ा, तो फंगस का मैं कौन सा मेंबर उठा लूं? या तो एस्कोमाइसिटी वाला हो सकता है, एस्कोमाइसिटीज, या फिर बेसिडियोमाइसिटीज। अभी आपने देखा एस्कोमाइसिटीज में पेनिसिलियम भी हो सकता है, ईस्ट भी हो सकता है। बेसिडियोमाइसिटीज में क्या हो सकता है? ये भी मैंने बताया ना, उपमा। एल्गी में ग्रीन एल्गा भी हो सकता है, और बीजीए, बीजीए इज साइनोबैक्टीरिया, बीजीए इज साइनोबैक्टीरिया। मतलब जो एल्गल कंपोनेंट है वो एक ग्रीन एल्गी भी हो सकता है और ब्लू ग्रीन एल्गी भी। अब खुद का दिमाग भिड़ाओ, दो लोग अगर साथ में रह रहे हैं, दो लोग अगर साथ में रह रहे हैं, रहना चाहते हैं और एक दूसरे के कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे, तो दोनों जिंदा तो रहते होंगे खाना खाने के लिए। अगर एल्गा के बारे में बात कर रही हूं ग्रीन, दैट मीन्स ये खाना बनाता होगा और फंगस को देता होगा, और एल्गा को खाना बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स की जरूरत है या कोई न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, एक्स्ट्रा ग्रोथ की जरूरत है, तो वो फंगस दे देता होगा। इज इट क्लियर? ये देखो, सी दिस डायग्राम, सी दिस डायग्राम। सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम। देखो, या आप इस डायग्राम को देखो, ये बहुत मस्त डायग्राम है। ये पूरा आपका, ये देखो, ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको, ये ग्रीन पार्ट, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा सा। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ये पूरा एक कौन सा पार्ट है कि हल्का हल्का ग्रीन दिख रहा है, और ये आपको व्हाइट फंगस दिख रहा है। फंगस आपको हमेशा देखना, घर में भी देखना, बहुत ही पाउडरी सफेद सफेद कलर की दिखती है। ठीक है, ये देखो, ये एक पर्टिकुलर चीज को डिपिक्ट कर रही है। ये वुड को ले लिया इन्होंने, ये पूरे एक वुड का डल्ला है, इसके ऊपर तबीयत से एक दोनों ग्रो कर रहे हैं। ठीक है ना, ये ग्रीन वाला पार्ट भी ग्रो कर रहा है, ये वाला भी पार्ट ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। स्टूडेंट्स बने रहिए, कहीं जाना नहीं है, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, मेरे साथ ही बने रहोगे आप लोग। ठीक है, अब देखो, लाइकन को मैंने क्या कहा था कि अब लाइकन के बारे में आ रही, प्लांट के बारे में बात आ रही, तो थियोफ्रेस्टस जो सर हैं वो कहीं ना कहीं फादर ऑफ बॉटनी भी है और फादर ऑफ जूलॉजी भी है। इस पे क्या है, क्वेश्चन बहुत बार आया है, फादर ऑफ बॉटनी। और लाइकन एम आई नहीं है, 15,000 स्पीशीज होती हैं, तो जो लाइकन टर्म था वो किसने दिया, थियोफ्रेस्टस सर ने। 15,000 मतलब यार काफी अच्छी तादाद में है। ये कहां कहां ग्रो कर सकती हैं, रॉक्स। ठीक है, ये पूरा एक ही है, कूल्ड वॉल्केनिक लावा, कूल्ड वॉल्केनिक लावा, या फिर ट्री बार्क। ट्री बार्क का डायग्राम तो मैंने बताया ना, ये क्या है आपका, ये ट्री बार्क की है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, कैसे दिख सकती हैं कलर में, हरे कलर की भी, डार्क ब्राउन कलर की भी, ब्लैकिश कलर की भी। ठीक है, GBB, ग्रीन ब्राउन ब्लैक, ग्रीन ब्राउन ब्लैक। कैसे कैसे शेप के दिख सकते हैं। देखो, क्रस्टोस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इरेग्युलर। आप ऐसा कह सकते हो कि ये अमीबॉइड की तरह ग्रो कर रही है। आई गेटिंग माय पॉइंट? फोलियोज मतलब पत्ती की तरह ग्रो कर रही है। ठीक है, और फ्रक्टोस का मतलब है ऐसे, जैसे ऐसे ग्रो कर लिया थोड़ा बार की तरह, फिर नीचे एक और बार बन गया, तीसरा बार बन गया। तो क्रस्टोस, फोलियोज एंड फ्रक्टोस, सॉरी फ्रक्टियोस, CFF। फिजियोलॉजी क्या होगी, क्या फंक्शन होगा, सबसे पहले तो सिम्बायोसिस। ग्रीन एल्गी है, फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना बना रही है, ये देखो ये चीज। फंगस हेटेरोट्रॉफिक है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने न्यूट्रिशन देखा, देखो क्या शानदार रिलेशन किया है हमने। एल्गा फोटोसिंथेसिस, प्रिपेयर ओन फूड, फंगस
नो फोटोसिंथेसिस, डिपेंड ऑन अदर्स, पर दोनों लड़ झगड़ नहीं रहे हैं, कोई आपस में प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए सिम्बायोसिस। देखो अगर दोनों बैठे हुए, देखो ये फंगस है और ये एल्गा है, दोनों आपस में साथ, जैसे आप अपने पापा के साथ रह रहे हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई झगड़ा नहीं, लेकिन फिर भी आपके फादर आपको कहीं ना कहीं गवर्न करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं। तो एल्गा तो यार उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं, हो तो अपना खाना खुद बना रही है। फंगस को प्रॉब्लम है, फंगस को उसके साथ रहकर पूरी तरीके से उस पर डिपेंड करना पड़ेगा खाना खाने के लिए। तो एक तरीके से फंगस है तो पैरासाइट, लेकिन कंट्रोल्ड वे में है, उसको पता है अपनी हदें, वो कहीं किसी भी एंगल से कभी भी एल्गा या एल्गी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? ऐसी चीज को, ऐसे रिलेशन को हेलोटिज्म कहते हैं। ऐसे को क्या कहते हैं? हेलोटिज्म। पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक और हेलोटिज्म। इज इट क्लियर? आई मेरी बात समझ में? मतलब फंगस एक तरीके से एल्गी पे डिपेंडेंट है, तो अगर एल्गा होस्ट है तो फंगस क्या है? फंगस एक तरीके से पैरासाइट है, लेकिन वो एल्गी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इज इट क्लियर? देखो फंगस एक तरीके से अगर हम बात करें, फंगस कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एल्गी के साथ। देखो फंगस कहीं ना कहीं, देखो एल्गी से उसे क्या मिल रहा है? शेल्टर मिल रहा है, फूड मिल रहा है, और कहीं ना कहीं जो फंगस है वो उसको अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स देना चाहती है तो दे देती है। अगर फंगस एल्गी को कुछ नहीं भी देगी ना तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने अभी वर्ड लिखा कंट्रोल्ड पैरासाइट। पैरासाइट है, ले रहा है, दे नहीं रहा है, पर हार्म नहीं कर रहा है। सो नो हार्म, नो हार्म फ्रॉम फंगल पार्टनर। इज इट क्लियर? नो हार्म फ्रॉम फंगल पार्टनर। इज इट क्लियर? अब देखो रिप्रोडक्शन में ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? फ्रेगमेंटेशन से। जैसे मेनली हम लोग अगर एल्गा और फंगस को कंसीडर करें तो हम फंगस की प्रोजेनी को ज्यादा कंसीडर करते हैं बढ़ाने के लिए, और आपको पता है कि फंगस तो बडिंग से करता है और एल्गा के पास बहुत तरीके के मोड हैं, लेकिन लाइकन कैसे करेगा? जैसे ये पूरा लाइकन है तो ये क्या करेगा? अपने आप को तोड़ देगा फ्रेगमेंट्स में, और हर एक फ्रेगमेंट दोबारा एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब लाइकन की क्या है? लाइकन ऐसा वैसा नहीं है, लाइकन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, लाइकन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपने साथ साथ। लाइकन डाई बनाने में काम करता है, स्टेन। लाइकन से आप मेडिसिन बनाते हो, और लाइकन इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन है। जहां पर भी एयर पोल्यूटेड है, नॉर्मल गैसेस नहीं है, अनवांटेड सल्फर है, उस एरिया में लाइकन ग्रो नहीं करेगा। सपोज करो आप किसी एरिया में गए, आपने देखा ट्रीज पर लाइकन नहीं है, रॉक्स पे लाइकन नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? क्योंकि वहां पर पोल्यूशन ज्यादा होगा। तो एक तरीके से ये पोल्यूशन इंडिकेटर है। भाई जिस भी एरिया में आपको अगर लाइकन नहीं नजर आ रहे हैं तो आप उस एरिया में समझ जाओ कि भाई एयर पोल्यूशन है, कंट्रोल करो। अरे बच्चों कहां जा रहे हो? जुड़े रहो मेरे साथ, बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहो। इज इट क्लियर? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत सारे टॉपिक्स आज हम लोगों ने कवर कर लिए। अब आता है माइकोराइज़े। माइकोराइज़े, जब फंगस एल्गा के साथ सिम्बायोसिस करेगी तो लाइकन, लेकिन अगर फंगस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ करेगी तो वो क्या कहलाएगी? माइकोराइज़े। जैसे रूट ऑफ हायर प्लांट्स, हम लोग इसमें मोस्टली लेंगे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। इज इट क्लियर? अब देखो ये रूट है, ठीक है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स अच्छी खासी टैप रूट होती हैं। ये यहां पर फंगस इनकी रूट के साथ जुड़ेगा, और आपको पता है कि फंगस गजब की ग्रोथ कर सकता है, तो यहां पर ऐसे पाउडर की तरह आ जाएगा।
Is it clear? Are you getting my point? देख, अब यहां पर तो मैंने व्हाइट के ऊपर व्हाइट नहीं बनाऊंगी, लेकिन जो फंगस ऐसे बिल्कुल बोलते हैं ना कि ऐसे बिल्कुल व्हाइट पाउडर की तरह दिखेगा, ऐसा आपको लगेगा कि कोई चीज झरझर के गिरती जा रही है, वुली कवरिंग फंगल हाइट। ठीक है, देखो यहां पर क्या है, अब आप खुद बताओ, अगर रूट की शेप में ऐसे नॉर्मल रखूंगी तो फंगस को क्या स्पेस मिलेगी ग्रो करने के लिए? नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं इसकी शेप थोड़ी ऐसे नोड्यूलेटेड कर देती हूं, इज इट क्लियर? अगर मैं नोड्यूलेटेड कर देती हूं तो फंगस को यहां पर एकोमोडेट करने का पूरा पूरा मैं मौका दूंगी। तो रूट शेप नॉट नॉर्मल बट इट इज मॉड्यूलेटेड, क्वेश्चन बहुत बार नीट में पूछा गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है बर्च ट्री रूट, इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। वो 13 फंगाई की स्पीशीज के साथ एसोसिएटेड रहता है। मतलब ये जो एक कोई फंगस की स्पीशीज जुड़ गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर ऐसे करके 13 फंगस की स्पीशीज जुड़ सकती है। इज इट क्लियर? मतलब एक तरीके से ये जो ट्री है ये हाईली मल्टी टैलेंटेड है। बहुत सारों के, मतलब हम ही कह सकते हैं कि यहां पर ये मल्टी सिम्बायोसिस कर रहा है, यहां पर ये मल्टी सिम्बायोसिस कर रहा है। ठीक है, अब रेजिडेंस ऑफ फंगस, मैंने क्या कहा कि ये जो रूट है, अगर फंगस इस रूट के बाहर है, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि फंगस रूट के अंदर है, तो अगर बाहर होगा, बाहर आउटर, एंडो मतलब इनर, अगर फंगस रूट के बाहर है और एसोसिएशन बना रहा है तो एक्टोमाइकोराइजे या फिर एक्टोमाइकोराइजा एक, अगर अंदर है तो एंडोमाइकोराइजे या फिर एंडोमाइकोराइजा। प्लांट, ये प्लांट का नाम है बोलेटस। बोलेटस एक ऐसा हायर प्लांट है जिसकी रूट के साथ आपको फंगस बाहर की तरफ मिलेगा, एक्टोमाइकोराइजे। ग्लोमस भी प्लांट है, एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? और इसकी ट्रिक क्या बनेगी? पीजी, पीजी करते हैं ना यूजी के बाद, ये नीट यूजी है, फिर आगे चल के पीजी है। अब फंगस, या रूट तो ठीक है कि एक हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा रूट को अगर रिवाइज करें तो अंडरग्राउंड पार्ट है, ठीक है, अंडरग्राउंड पार्ट है और मॉडिफिकेशन भी करता है, मॉडिफिकेशन के साथ ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी करता है। ठीक है, पर फंगस क्या करता है? फंगस, देखो हम लोगों ने नोड्यूलेटेड रूट क्यों बोला? नोड्यूलेटेड, इज इट क्लियर? कहां जा रहे हो स्टूडेंट? सेशन एंड तक देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? फटाफट करो। ये जैसे ये नोड्यूलेटेड है, अब नोड्यूलेटेड का मतलब क्या है? यहां पर फूड स्टोरेज है। नोड्यूलेटेड का मतलब क्या है? फूड स्टोरेज है। तो अगर फंगस, अगर फंगस ग्रो कर रही है, ठीक है, तो इस रूट के आसपास कर रही है, ये फंगस है, ये नोड्यूलेटेड रूट है। इज इट क्लियर? लेकिन माइकोराइजे में ऐसा नहीं है, फंगस फूड के लिए, शेल्टर के लिए रूट के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन वो रूट को इंटर्न बेनिफिट भी दे रही है। क्या बेनिफिट दे रही है बताओ? देखो फंगस, देखो हम लोग अगर फंगस के बारे में बात करें तो फंगस कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करती है। फंगस एक तरीके से डीकंपोजर्स है, फंगस एक तरीके से डीकंपोजर्स है। ये एग्जाम्पल ले लिया, ऑर्चिड का प्लांट है। अब जैसे ये रूट है, ये रूट सॉइल के अंदर है, ठीक है, ये रूट सॉइल के अंदर है, यहां पर फंगस है, ये सॉइल है, ठीक है। अब कोई भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म आ गया, फंगस उसको क्या कर रहा है? डिग्रेड कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है,
और जो न्यूट्रिएंट्स वो फेच आउट करेगा वो किसको दे देगा? रूट को दे देगा। रूट को दे देगा तो ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। तो कहीं ना कहीं फंगस हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल। क्यों? क्योंकि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव है। वो ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में तोड़ सकते हैं। तोड़ेंगे तो इनऑर्गेनिक मिनरल्स को लेंगे, फैच आउट करेंगे और दे देंगे। और क्या क्या कर सकते हैं? देखो, फंगस मेडिसिनल भी है। तो अगर रूट में सपोज करो ये सॉइल है, ये सॉइल के अंदर कोई भी अनवांटेड पैथोजेंस है, सॉइल के अंदर कोई भी अनवांटेड पैथोजेंस है, अब वो पैथोजन रूट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनके कल्टीवेशन को डिक्रीज कर सकते हैं, उनके कल्टीवेशन को डिक्रीज कर सकते हैं। अगर कल्टीवेशन डिक्रीज होगा तो ईल्ड कम हो जाएगी, हमें नुकसान हो जाएगा। तो फंगस अपने अंदर कुछ ऐसे एंटी माइक्रोबियल, पेनिसिलिन दवाई बनी हुई है यार फंगस से, तो कहीं ना कहीं एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, माइक्रोब को न ग्रो करने दो, उनको डिस्ट्रॉय न करने दो, उनको डैमेज मत करने दो, वो उसकी प्रॉपर्टी जरूर होगी। तो एक तरीके से पैथोजन के अटैक से क्या करेगी? हेल्प करेगी। अरे चैप्टर खत्म भी हो गया, क्या बात है। चलिए स्टूडेंट्स, मतलब चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अगर हम लोग बात करें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने इंट्रो देख लिया था, और भी बहुत सारी चीजें, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा, 2, 3, 4, 5, 6 देखा, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई को देख लिया, और छोटे छोटे टर्म लाइकन और माइकोराइजे भी देख लिया। अब क्या देखें? अगले सेशन में हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे हम लोग वायरसेस को लेंगे, हम लोग इसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फाइनली स्टूडेंट्स, क्या यार मतलब मजा आ गया, क्या जुड़े हुए हो मेरे साथ? तो सेशन को खत्म करती हूँ इस चैप्टर को, आगे भी बाकी है, आगे भी जुड़े रहना। तो अब आपको नेक्स्ट क्या बताऊंगी, मैंने तो अभी सस्पेंस रखा है, तो सस्पेंस को तोड़ने के लिए आप क्या करोगे? बेल आइकन पे हिट करोगे। ये चैनल का नाम है लेट्स क्रैक नीट यूजी, यूट्यूब पर आप लोग बेल आइकन को हिट करोगे। मेरे वीडियो को अभी तक आप पता नहीं कितने लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर नहीं कर रहे हो तो लाइक करके, शेयर करके सब्सक्राइब कर दो स्टूडेंट्स। आपको अगर एक सब्सक्रिप्शन लेना है तो बेस्ट है, एक सब्सक्रिप्शन से आप रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस देखोगे। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन उससे भी ज्यादा बेस्ट है। आपको MB10 प्रोमो कोड को यूज करना है और स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% डिस्काउंट ले लेना है। तो सेशन अच्छा लगा? डर भाग गया? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का भी देखो क्या चैप्टर कराती हूँ, डर क्या मतलब लगेगा ही नहीं, डर के आगे जीती है स्टूडेंट, ठीक है। तो सेशन यही ओवर करती हूँ स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।